कल व्यास जी ने बताया कि किस प्रकार एक बालक राम नाम का दीवाना हो जाता है और उसे अंततः परमात्मा का दर्शन होता है, और परमात्मा का दर्शन होने के बाद भी वह बालक अपने पिता के लिए भगवान से कामना करता है कि भगवान हमारे पिता को मोक्ष मिले। प्रहलाद को उसके पिता ने बहुत दुख दिया, परेशान किया, परंतु अंततः प्रहलाद ने पिता का हित चाहा। ये पुत्र है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला पुत्र पिता के द्वारा दिया गया दंड भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है। भागवत सुनने से हमें सीख मिलती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी, हमारे बच्चे संस्कारवान बनते हैं। इसीलिए धार्मिक आयोजन होते हैं। जब हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो निश्चय ही परमात्मा की कृपा अवश्य होगी और हमारे बच्चे और हम सही मार्ग पर चलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। कल आपने सुना कि भगवान राम का जन्म हुआ, विवाह हुआ, और जब राम अयोध्या वापस आए, बड़े हर्ष का माहौल था, क्योंकि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था। महलों में खुशियां थीं, मंगल हो रहे थे और राजा भी बड़े प्रसन्न थे। तो राजा के मन में आया, राजा ने अचानक ही आईना देखा तो देखा कि वृद्धावस्था आ गई है। उन्होंने निर्णय लिया, अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, अब ऐसा मन करता है राम को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि राम बड़ा ही मृदुभाषी है, बुद्धिजीवी है, बहुत अच्छा शासन चलाएगा। मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। और अपने गुरुदेव से राजा दशरथ ने कहा, है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी भी है, बल निधान भी है। है राम मधुर भाषी निर्मल। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो राम है वो बड़ा निर्मल स्वभाव का है, धर्म जनित बान भी है, बलधारी और बुद्धि। और वे कहते हैं कि एक राजा में जो गुण होने चाहिए गुरुदेव में सभी हमारे राम में है। वो कहते हैं, गुण जो चाहिए राजा में, गुण जो चाहिए राजा में, वे सभी राम में करते हैं। हो जाए राजा रामचंद्र तो हम उड़ राज तेरे। वे कहते हैं कि हे गुरुदेव,
मैं राम को राजा बना दूंगा और उरुड़ हो जाऊंगा इस राज्य से, संन्यास ले लूंगा। तो उनके गुरु से वशिष्ठ जी उन्होंने कहा कि राजन ठीक कहते हो, अब अपने पुत्र को राजा बना देना चाहिए। तो राजा दशरथ ने अपने पूरे नगर में मुनादी करा दी कि कल हमारे राम राजा बनेंगे। तो अयोध्या में और उत्सव होने लगे, परंतु देवता विचार करने लगे कि यदि राम का जन्म ही हुआ है, ऐसा मानते हैं कि कैकेयी की दासी जो थी मंथरा, उसकी बुद्धि ऐसी घूम गई कि वह कैकेयी को भड़काने में सफल रही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम ने अपनी माँ कैकेयी से अनुनय विनय किया कि हे माँ, एक हम पर एहसान कर दो, कैसे न कैसे मुझे बन जाने के लिए ऐसी योजना बनाओ कि मुझे वनवास मिले, ऐसा बताते हैं कुछ लोग। परंतु रामायण में ऐसा लिखा है कि मंथरा कैकेयी की प्रिय दासी थी, बड़ा प्रेम करती थी कैकेयी से। उसने कैकेयी को भड़काया और उसने कहा कि हे रानी, यदि कौशल्या का बेटा राम राजा बनेगा तो तू दासी कहलाएगी और कौशल्या महारानी कहलाएगी, राजमाता बनेगी, क्योंकि उसका बेटा राजा बनेगा तो उसकी माँ राजमाता कहलाएगी। और तुझे क्या मिलेगा? और ये सत्य भी है, कभी कभी किसी के भड़काने से लोग भड़क जाते हैं, कान भरने वालों की कमी नहीं है। वास्तव में ऐसा जमाना चल रहा है चापलूसों का, परंतु जो स्वाभिमानी होते हैं वे कभी भी चापलूसी नहीं करते और न चापलूसों की बात मानते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। मंथरा भड़की, मंथरा के भड़काने से कैकेयी का दिमाग घूमा और कैकेयी ने ऐसा भयंकर भेष बनाया और कोप भवन में चली गई। प्रतिदिन रात्रि के टाइम शाम को राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी से मिलने जाते। वे कैकेयी से मिलने गए तो कैकेयी ने बहुत भयंकर भेष बना लिया। राजा आए, क्योंकि राजा अपनी छोटी रानी कैकेयी से बड़ा प्रेम करते थे। तो राजा आए और राजा ने रानी से बड़े प्रेम से कहा कि हे प्रिय, ये कैसा भेष बना रखा है? और राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, क्या हुआ है? क्यों कोप भवन में लेटे? और राजा कहते हैं, अरे क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है और उसका अभिषेक कल है। और राजा कहते हैं, हे रानी, और उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूले धूसरित हो रानी, अरे क्या संकट है, क्या पीड़ा है और क्या इच्छा है। राजा कहते हैं कि हे प्रिय, तुम तो दशरथ के हृदय पर राज्य करने वाली हो, बड़ी प्रिय हो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें तत्क्षण दे दूंगा। कैकेयी जब महिला चाल चलती है ना तो घुमाती है
उसने राजा को बहुत घुमाया। राजा से कहा ये बातें बनाना छोड़िए महाराज, रोज ऐसी बातें करते हो, कहते रहते हो मांगो मांगो, आज तक कुछ दिया भी है। ऐसे करके भड़काया तो राजा दशरथ बोले तुम नहीं जानती, आकाश के तारे चाहे जमीन पर बिखर जाएं, चाहे पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं, मालिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता रानी जो हम अपनी बात से मुकर जाएं। और वे कहते हैं यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कहता हूँ, हैरान पहली बार उस पाकर नाम की, खाता हूँ तेरे सामने मैं सौगंध राम की। और रानी राजा से राम की सौगंध लेती है और उस प्रकार वरदान मांगती है। तो पहले वरदान में वह कहती है, तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये थाती आज मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती। और वह कहती है, राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 बरसों को तपसी बन कर बना। राजा उसको समझाते हैं परंतु रानी नहीं मानती है। और राजा को अंततः बहुत समझाने के बाद राजा एक बार कहते हैं कि हे रानी तुम कुछ और मांग लो, वह नहीं मानती है। और इस प्रकार राजा उसे वरदान दे देते हैं। राम को वनवास हो जाता है। जब राम को वनवास हुआ तब भरत घर पर नहीं थे। भरत रामायण का एक ऐसा चरित्र है कि जिसने गलती नहीं की उस गलती की सजा भोगता है। राम को वनवास मिला तो सबसे ज्यादा दुख भरत को हुआ। भरत आए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या सुनसान पड़ी हुई है। राज दरबार में प्रवेश किया, सभी खिन्न भिन्न पड़े थे, उदास बैठे थे। अपनी माँ के पास गए, उनकी माँ ने कहा कि बेटे जलपान कर लो, बैठो। भरत कहते हैं कि माँ मैं जलपान तब करूँगा, तू पहले ये बता माँ हमारे राज्य में हुआ क्या, हमारे जाने के बाद सब सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ। तो कैकेयी कई बार कहती हैं कि लाला मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पहले बैठो। परंतु भरत कारण जानना चाहते हैं। जब उन्होंने सुना कि उनकी माँ ने राम के लिए वनवास मांगा तो भरत बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि माँ आज से मैं तेरा बेटा नहीं और तू मेरी माँ नहीं। यदि आपका बेटा हो बेटी हो, यदि हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो कुमार्ग पर जा रहा होगा, फिर भी वह सही मार्ग पर आ जाएगा। कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा तो भरत ने उसका विरोध किया। यदि भरत विरोध नहीं करते तो कैकेयी ने जो गलत किया था उसे यह लगता कि मैंने अच्छा किया है। परंतु भरत ने उसका विरोध किया। भरत ने कहा कि हे माँ यदि मेरे भैया वन को गए हैं तो मैं भी तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा रहता है। चोर चोरी करता है ना तो अच्छा ये भी है कि वो चोरी अपने पुत्र और पत्नी के लिए कर रहा है। तो कैकेयी ने वनवास मांगा तो उसमें भरत के लिए प्रेम था उसके मन में। उसके मन में यह आया कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। परंतु भरत ने विरोध किया तो कैकेयी कहती है हाँ लाल, आज उसकी खातिर अपने बेटे की खातिर मैंने इतना बड़ा अपयश कमा लिया, परंतु वो लाला भी मेरा नहीं हुआ।
वो भरत बेटा भी पराया हो गया। और भरत इतने महान हैं, ये पूरे राज्य में मुनादी करा देते हैं कि कल सुबह भैया को लेने बन जाएंगे, सब लोग चलना जिनका मन हो। राम जी भी देखिए जब वन में जा रहे थे तो उनके मित्र मिले। उन्होंने कहा अपने मित्रों से कि मैं आगे आगे चलता हूं, तुम पीछे पीछे वाली रास्ता में झाड़ू लगाते हुए आओ, साफ करते हुए। पहले उनके मित्र जो थे वो आगे आगे का रास्ता साफ करे, क्योंकि भगवान नंगे पैरों चल रहे थे। परंतु उन्होंने कहा अपने मित्रों से कि हमारे पीछे का रास्ता साफ करो। तब उनके मित्रों ने कहा कि भगवान आप आगे चल रहे हैं, पीछे से क्या मतलब है? राम जानते थे। राम ने कहा तुम नहीं जानते, जब मेरा भाई भरत सुनेगा कि मैं वन में आया हूं तो वो बावला पागल सा दौड़ा दौड़ा मेरे पास जरूर आएगा। हेलो हेलो हेलो। और अरे भरत चले हैं चित्रकूट हो भैया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो भैया, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, लक्ष्मण को मनाने। राम को मनाने, लक्ष्मण को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिर पर जटा, जटा पे पगड़ी। सिर पर जटा, जटा पर पगड़ी। सिर पर जटा, जटा पर पगड़ी। सिर पर जटा, जटा पर पगड़ी। अरे जटा रखी है जी हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, लक्ष्मण को मनाने।